आज हम बात करेंगे तुतलाने को लेकर। तुतलाना दरअसल कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता। कुछ अक्षरों पर ही ये तुतलाहट होती है। हर अक्षर पर तुतलाहट नहीं होती क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि उस अक्षर का उच्चारण जीभ के, मुँह के, तालु के किस हिस्से से होना है। कुछ मिलते-जुलते ऐसे अक्षर होते हैं जिनके उच्चारण में अक्सर इस तरह की दिक्कतें आती हैं और इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है, आप ये मान के चलें 90% से जो ज़्यादा कारण होता है, हमारे तुतलाने की समस्या का वो कारण होता है हमारी बचपन की आदत। जीभ की किसी बनावट की वजह से ये दिक्कत नहीं होती। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जीभ की बनावट या जीभ की सही प्रैक्टिस उनको जीभ के मोटेपन की वजह से या जीभ के नीचे से चिपके होने की वजह से होती है। लेकिन 90% से ज़्यादा जो समस्या ये होती है, वो होती है हमारी बचपन की गलत बोलने की आदत की वजह से और उसके लिए काफ़ी हद तक हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं क्योंकि बचपन में जब छोटे होते हैं बच्चे तो वो तुतला कर बोलते हैं और जब तुतला कर बोलते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको और ज़्यादा एनकरेज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो कितना प्यारा बोल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है उसका तुतला कर बोलना। लेकिन आप ये देखें कि जब वो बार-बार इस तरह की चीज़ों को बोलता है तो उसके मन में, उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि इस अक्षर का उच्चारण या इस शब्द में जिसमें ये अक्षर आता है उसको ऐसे ही बोला जाता है और फिर वो उसका वैसे ही उच्चारण करने लगता है और फिर हैबिट में इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो तुतलाने की समस्या फिर उनकी नहीं जाती है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है, उन बड़े लोगों के लिए भी है जिनको तुतलाने की समस्या कुछ अक्षरों में होती है। कुछ ख़ास ऐसे ही अक्षर होते हैं जिनको लेकर आज मैं बात करूँगा। तो आप इस गौर से इस वीडियो को देखें और ये समझने की कोशिश करें ख़ास तौर पर कि आपको अपनी जीभ की पोज़ीशन क्या रखनी है और उस जीभ की पोजीशन के हिसाब से उस अक्षर का सही उच्चारण कैसे होगा। बच्चों को एनकरेज करें इस तरह से दिखाकर, इस वीडियो को दिखाकर, उस तरह से उच्चारण करवाकर, ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी सीखें, पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को सही तरीके से बोलना सिखाएँ। अगर बड़े इसको देख रहे हैं जिन्हें तुतलाने की समस्या है या फिर उनके परिवार में किसी को तुतलाने की समस्या है तो वो इस तरीके से उन्हें सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन अक्षरों की मैं बात कर रहा हूँ वो अक्षर हैं र, क या फिर एक अक्षर और है वो बहुत कम रेयरली बोलते हैं उसको स। अब र को तो लोग बोलते हैं ल बोलते हैं, क को वो बोलते हैं त। मैं आपको बताऊँगा आगे क्या और स को वो बोलते हैं फ। र को ल कैसे बोलते हैं? जैसे बोलते हैं राम, राम को बोलते हैं लाम, लाम। आपने देखा होगा बच्चे जब बोलते हैं तो इस तरह से ही तुतला कर बोलते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि क को बोलते हैं क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं क्या कर रहे हो, है ना? और को बोलते हैं जैसे संजय, बोलते हैं फंजय। तो उन्हें सही पोज़ीशन पता नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं र की। र को ल क्यों बोला जाता है? देखिए र और ल की जो जीभ की पोज़ीशन है वो बिल्कुल अलग है। र में क्या होता है कि जो हमारी जीभ होती है, जैसे मान लीजिए जीभ है, ये जीभ, जीभ का ये अगला हिस्सा है, ठीक है? ये पीछे वाला हिस्सा है जो आगे जाकर हमारे गले में उतरता है। र, र में क्या होगा, ये जीभ हल्की-सी यूँ फ़ोल्ड होती है, हल्की-सी, ठीक है? और फिर ये हमारा जो ऊपर का तालु होता है, उसका आगे का जो हिस्सा होता है, उससे टच होती है, र। इसके अलावा जीभ का कोई-सा भी हिस्सा कहीं पर भी टच नहीं होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखें। र में ये होगा और ल जो होता है ल, ल में क्या होता है कि ल, ल, ल आप देखें जीभ का अगला हिस्सा भी टच होता है और ये जो साइड के दोनों हिस्से हैं, ये हमारे मसूड़ों के अंदर की तरफ टच होते हैं। ल, ल, र में सिर्फ ये टच होगा, ल में ये और ये टच होगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो जब आप र का ल उच्चारण कर रहे हैं, तो आप इसके साथ इनको भी टच कर रहे हैं। तो इनको टच नहीं करना है, इनको नीचे रखना है और इसको टच करना है, तब होगा सही उच्चारण। अब इसके लिए आप बोलें र, ल, र, ल, र, ल, र, ल। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप र की प्रैक्टिस कीजिए र, 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 फिर कीजिए ल, 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 फिर कीजिए र, ल, र, ल, र, ल, र, ल, र, ल। और फिर ऐसे शब्द इकट्ठे कीजिए जिनमें दोनों शब्द आते हैं जैसे अ, लार, 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 ठीक है? ऐसे कुछ और भी शब्द हो सकते हैं जिनको आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो रही रा के ल उच्चारण को लेकर।
अब बात करते हैं क की। क को त बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या कर रहे हो, बोलते हैं उसको त्याग कर रहे हो। तो क और त दोनों में फ़र्क है हमारी जीभ की पोज़ीशन का, कहाँ पर टच होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क में जो हमारी जीभ टच होती है, जीभ ये आगे का हिस्सा, जीभ का ये पीछे का हिस्सा, ये वाला जो जीभ का पिछले से बीच से थोड़ा-सा पीछे की तरफ हम हिस्से पे जाते हैं, क, ये हमारे ऊपर सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ, आगे नहीं पीछे, यहाँ पर टच होता है ये, यूँ टच होता है। क, क, क। और त में क्या होता है? त में ये जो जीभ है, ये हमारी मुड़ती नहीं है, ये यूँ ही रहती है और ये ऊपर जैसे र में हल्का-सा मुड़कर सिर्फ़ आगे का हिस्सा टच होता है, त में ये पूरी टच होती है। क, त, क, त, क, त। ठीक है? इसका भी इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें। क, 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 जीभ बाकी नीचे रहेगी। क, 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 फिर त, 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 ये नहीं टच होगा, ये टच होगा। त, 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 त। फिर ऐसे शब्द लीजिए, कतार, 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 कतरन, कतरन। ठीक है? इस तरह से आप फिर ऐसे शब्द इकट्ठा कीजिए जिनमें दोनों अक्षर आते हों। ये रही क और त को लेकर सही उच्चारण की पोज़ीशन। अब बात करते हैं स और फ की। फ़ जो है वो उर्दू का शब्द है क्योंकि इसमें नुक्ता लगता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फ़ का उच्चारण करते वक़्त होठों को थोड़ा-सा खोल कर रखते हैं और हवा को पास करते हैं, वो होता है फ़। स में क्या होता है, स में ये जो जीभ हमारी है, ये जीभ जो र की पोज़ीशन आती थी, जैसे मैंने आपको बताया कि हल्का-सा ऊपर जाती है, लेकिन र में टच होती है, स में टच नहीं होगी। स में हल्की-सी हवा पास होगी उसके ऊपर से, कैसे? स, 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 स। तो स और फ के बेसिक उच्चारण में ये फ़र्क है, क्योंकि स में आपका जीभ का जो इस्तेमाल है वो मसूड़ों के अंदर की तरफ हो रहा है और फ जो है उसमें जीभ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, शुद्ध रूप से होठों का इस्तेमाल है। तो दोनों की पोज़ीशन को आप समझें, स, फ, स, फ, स, फ। अब ऐसे शब्द इकट्ठा कीजिए जिनमें दोनों ये अक्षर आते हों, जैसे साफ, ये फिर सफाई, 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 साफ, 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 साफ। इस तरह से ऐसे वर्ड्स ढूँढिए जिनमें आप इन दोनों अक्षरों का उच्चारण करें ताकि आप ये समझ सकें कि जब जो अक्षर आता है तो उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको तुतलाने की समस्या है, मुझे आप बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसको लेकर एक नया वीडियो बना सकूँ, आपको ये बता सकूँ कि उन सही अक्षरों का उच्चारण सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ, पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप तक अपने आप नोटिफ़िकेशन से उसकी जानकारी पहुँच जाए। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे तो एक खास मेंबर बनेंगे। उन सभी खास मेंबर्स के लिए मैं कुछ खास टिप्स के वीडियोज़ बनाता हूँ और ये जितने भी वीडियोज़ हैं, वो सबसे पहले उन मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होते हैं, उसके बाद ये पब्लिक होते हैं। थोड़ा-सा देरी से पब्लिक मिल पाते हैं, सब्सक्राइबर को मिल पाते हैं। जॉइन बटन पर क्लिक करके आप इन्हें जल्दी देख सकते हैं। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए जो मुझे एनर्जी और जो मुझे बूस्ट अप की ज़रूरत होती है, मुझे थैंक्स बटन से आपके ज़रिए मिलता रहता है। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ सकते हैं। ये सारे वीडियोज़ आपको उन सभी सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर अवेलेबल होंगे। इस वक़्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये सारे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी किए हुए हैं। आप उन लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएँगे, जहाँ पर ये सारे वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएँगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।